अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुकून दिल। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी और इस किताब को मुरत्तिब किया है सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम जो गुनाह करते हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है। मौत की तैयारी करने की ज़रूरत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब अंदाज से ये बात समझाई है कि फरमाते हैं एक बादशाह का बड़ा बाग था जिसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में एक टोकरी थमा दी और कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और बेहतरीन फलों से टोकरी भर कर लाओ, बड़ा इनाम मिलेगा, मगर शर्त यह है कि जब अंदर से गुजर कर आ जाओ तो तुम्हें दोबारा वापस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसने कहा चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। वो लेकर उस टोकरी को चल पड़ा। एक तरफ से दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा कि उसके अंदर फल हैं मगर पसंद ना आए। अगले दर्जे में दाखिल हुआ, यहाँ फल पहले से बेहतर थे। सोचने लगा कुछ तोड़ लूँ, कहने लगा अगले दर्जे से तोड़ लूँगा फल, यहाँ भी कुछ बेहतर थे। फिर अगले दर्जे में बहुत बेहतर थे और उससे अगले दर्जे में बहुत ही बेहतरीन थे। यहाँ दिल में ख्याल आया कि अब तो मैं कुछ फल तोड़ लूँ। फिर सोचने लगा आगे सबसे बेहतर फल तोड़ूंगा। जब अगले और आखिरी दर्जे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, वहाँ पर तो किसी भी दरख्त पर फल नहीं है। अफसोस करने लगा कि काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़े होते तो आज मेरी टोकरी खाली ना होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, ऐ दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसाल के मानिंद है और इंसान जो बाग में जा रहा है वो तेरी मिसाल है और टोकरी से मुराद तेरा नामे आमाल है। ज़िंदगी की मिसाल बाग की मानिंद है और उसके मुख्तलिफ हिस्से तेरी ज़िंदगी के हर दिन के मानिंद हैं। अब तुझे हर दिन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन तू रोज़ सोचता है कि मैं कल से नेक बन जाऊंगा, यानी अगले दर्जे से फल तोड़ूंगा, अगले दर्जे से फल तोड़ूंगा। तेरा अगला दिन ना आ सकेगा और तुझे उसी दिन अल्लाह के हुजूर जाना पड़ जाएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र नबी हैं। इतनी शान वाले नबी, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत की शान भी अता फरमाई और इंसानों पर भी, जिनों पर भी, हैवानों पर भी, परिंदों पर भी इतनी बड़ी शाही अता की कि सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना उनसे पहले दुनिया की वो शाही किसी को मिली और ना बाद में मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी शान अता फरमाई, बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे हैं, उनकी तामीर के लिए उन्होंने जिनों को लगा दिया, खुद अपने लिए शीशे का कमरा बनवाया कि मैं उसकी निगरानी करूँगा। अब अल्लाह के एक नबी हैं, इतने शर्फ वाले, इतने मुकाम वाले, इतनी शान वाले हैं और मस्जिद बनाने के काम में लगे हुए हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, बल्कि परवरदिगार ने उनको भी इस हालत में बुला लिया और अपने घर को मुकम्मल कराने की शक्ल निकाली कि वो जहाँ खड़े थे उसी तरह उनकी लाश खड़ी रह गई। जिन्नात काम करते रहे, जब काम मुकम्मल हो गया उनके असा को उस वक्त दीमक ने खा लिया, तब उनकी नाश ज़मीन पर आई। तब जिन्हों को पता चला कि उनकी मौत वाक़ई हो गई है, तो वक्त के एक नबी अल्लाह का घर बनाने जैसे अमल में मशगूल हैं, उनकी मौत का वक्त आ जाता है तो उनको भी मोहलत नहीं दी जाती बल्कि अपने पास बुला लिया जाता है। हमें किस चीज़ ने मौत से गाफिल किया? मेरी बहनों, बेटियों, अगर आज हम गौर करें हम किन कामों में लगे हुए हैं, हमारी क्या औकात है, हम किस खेत की गाजर मूली हैं। जब हमारी मौत का वक्त आएगा फिर उसे कहाँ पीछे हटाया जाएगा। हमें तो उस वक्त
اسی وقت پہنچنا ہوگا، کسی بھی وقت تیاری کا وقت نہیں ملے گا۔ یہ جو زندگی ہے یہی تو تیاری کا وقت ہے، کوئی علیحدہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت کو غنیمت سمجھ لینا ہمارا کام ہے۔